नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। कहते हैं बेटे भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से होती हैं, लेकिन अब कुछ परिवारों का यह सौभाग्य खराब होता नजर आ रहा है, क्योंकि बेटियां अपने परिवार की इज्जत उछालने में लगी हुई हैं। वह समय नहीं देखती, वक्त नहीं देखती। जो माँ बाप 16 साल, 15 साल, 13 साल, 20 साल, 18 साल इन लड़कियों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, इन्हें योग्य बनाते हैं, उन्हीं माँ बाप को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है आज के समय में हाथ में रहने वाला मोबाइल। वह मोबाइल जिसका आविष्कार अच्छे कार्यों के लिए हुआ था, लेकिन अब वही मोबाइल बहुत से परिवारों की मुसीबत बन चुका है। यह मोबाइल ही है जिसके चलते घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता सभी परिवार ऐसे हैं, परंतु कुछ वह परिवार जिनके घर में मोबाइल एक ट्रेंड बन गया है, उन परिवारों के बच्चे हालातों के हाथों, समय के हाथों और पश्चिमी सभ्यता के हाथों पल रहे हैं, चल रहे हैं। घटना जिला गाजियाबाद के लूनी क्षेत्र की है। एक बेटी जिसकी उम्र मात्र 17 साल थी, अपने ही एक साथी को अपना हमसफर बना लेती है। बात खुलती है, माँ बाप बेटी के पैर पकड़ते हैं कि बेटी जो हो गया सो हो गया, अब घर चलो। पर बेटी 4 दिन के प्यार के लिए उन माँ बाप को भूल जाती है जो 16, 17, 18 साल से उसको पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, योग्य बना रहे हैं। अगर एक समय का खाना भी नहीं मिल रहा है तो भी मंजूर कर रहे हैं, लेकिन बेटी योग्य बन जाए इसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वही बेटी जब माँ बाप की आंखें झुकाकर चली जाती है तो परिवार भगवान से बेटियों को मांगना छोड़ देते हैं। कुछ बच्चों के कारण आज के समय में परिवार कहते हैं कि भगवान ऐसी बेटियां देने से तो निसंतान रखना, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। और ये सही बात है। बेटा अगर बिगड़ जाए तो एक जन्म खराब होता है, और बेटियां अगर गलत रास्ते पर चली जाए तो पूरा एक युग खराब होता है। आखिर उन माँ बाप की क्या गलतियां हैं? जिस मोबाइल की हम बात कर रहे थे, वह मोबाइल भी देते हैं कि बेटी की जिद है, बेटी का मन है, दे देते हैं। लेकिन उसी मोबाइल के चलते बेटियां माँ बाप का घर छोड़ देती हैं, अपने ही किसी साथी को, वह साथी जो चंद दिनों पहले उन्हें मिला था, उसको अपना हमसफर बना लेती हैं। ना ही उम्र का ध्यान रखती हैं, ना ही समय का ध्यान रखती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात रहने देती हैं। बाद में इन्हीं बेटियों की दुर्गति भी होती है। कोई सूटकेस में पैक मिलती है तो कोई फांसी के फंदे पर लटकी मिलती है, किसी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये वही बेटियां होती हैं जो माँ बाप का दिल दुखाकर अपना घर छोड़ती हैं, अपने उस साथी के लिए जो कुछ दिनों पहले ही उनकी जीवन में आया था। और वह माँ बाप जो दशकों से उनके साथ रहते हैं, उनको भूलने का कार्य करती हैं, उनको नीचा दिखाने का कार्य करती हैं। कहीं ना कहीं माँ बाप के दिल से निकली बद्दुआ ऐसे बच्चों को लगती है जिनका जीवन खत्म हो जाता है। हम चैनल के माध्यम से उन माँ बाप से भी यही कहेंगे, उन परिवारों से यही कहेंगे कि बच्चों को जितना मोबाइल से दूर रखेंगे, बच्चे सही रहेंगे। बच्चों की जिद के कारण आप मोबाइल उनके हाथ में देंगे, आपके बच्चे गलत रास्ते पे चलेंगे, जिसके चलते आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। और उन बच्चों से भी यही कहेंगे कि उन माँ बाप का दिल दुखाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें जिन्होंने आपको दशकों से पाला है, बड़ा किया है।
वह बच्चे माँ बाप का ध्यान रखेंगे, माँ बाप के कहने पर चलेंगे तो उनको एक अच्छा जीवन मिलेगा, सभी का प्यार मिलेगा। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन लोग कहेंगे हाँ वाकई में मोबाइल का दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग होता है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नाविपुरा 100 फुटा पर। यहाँ पर सरकारी अस्पताल है। सरकारी अस्पताल में कुछ लोग आए हुए हैं। प्रकरण क्या है वह सारी जानकारी लेंगे उस परिवार के सदस्यों से। घटना दुखद है, किसी भी परिवार के साथ ऐसी घटना ना हो। परिवार अपने बच्चों को पालते हैं एक सुखद और एक अच्छे भविष्य के लिए, लेकिन वही परिवार किस तरह माँ बाप को दुख देकर उनका दिल तोड़कर चले जाते हैं। आज इस परिवार से अच्छा कोई नहीं जानता होगा। भैया आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार जी कहाँ रहते हैं? शांति नगर गली नंबर 4। प्रकरण था, क्या प्रकरण था? साहब प्रकरण ये था कि 2-2.5 साल से एक लड़का मेरी लड़की के पीछे लग रहा था। मेरी लड़की की उम्र 16 साल है। 4-5 बार हमने उसे समझाने के बावजूद भी वो लड़का नहीं माना। तो एंड में अब ये होता है कि अभी 8 से 10 दिन पहले उनकी मेरी कुछ झड़प हुई लड़की को लेकर के। हमने लड़के को बहुत समझाया कि भाई तू लड़की से बात ना कर, लेकिन वो लड़का नहीं माना। जब नहीं माना वो लड़का, तो उसके बाद में भी कुछ दिन पहले, 8 से 10 दिन पहले, उस लड़के की हमारी कवासुनी हुई। तो गली मोहल्ले वालों को पता लगा, तो गली मोहल्ले वालों ने उनका कमरा खाली करा दिया शनिवार में। शनिवार में जैसे ही कमरा खाली करते हैं वो लोग मुझे चेतावनी दे के जाते हैं कि तेरे को अब मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। ठीक है। अब लड़के ने, दीपक शर्मा ने। तो जैसे ही अब मैं उस चीज को इग्नोर कर गया। मैंने कहा यार क्या खून के आंसू रुलाएगा, बच्चा है ये। मैं इग्नोर कर गया उसे। तो इग्नोर करने के बाद में शनिवार में उन्होंने वहां से रूम खाली किया, गली वालों के कहने सुनने दबाव पे। और साहब सोमवार को मेरी लड़की सुबह 7 से 8 बजे के बीच घर से गायब हो गई। जबकि गायब होने के साथ साथ वो 1.5 लाख रुपए मेरा कैश और 2.25 लाख रुपए का मेरा जेवर सोने और चांदी का लेके साथ चली गई। और भी कुछ इसके अलावा और भी कुछ था? नहीं साहब, इसके अलावा कुछ नहीं था। एक कान्हा जी थे, एक राधा जी थी, पीतल के। अच्छा, मूर्तियां हाँ जी, मूर्तियां ठाकुर थी। जी की। जी, ठाकुर जी की और राधा जी की मूर्तियां थी। वो भी ले गए? जी, वो भी ले गई। तो अब उसके बाद लड़की लड़का मिल गए? लड़की लड़का साहब मिल गए। हमने कंप्लेंट की थी, तो पुलिस वालों ने हमें ये आश्वासन दिया था, पुलिस प्रशासन ने, कि जैसे ही लड़की हमें मिलेगी हम आपको इतला करेंगे। और साहब लड़की आके वहाँ कम से कम 4 घंटे तक बैठी रही। लड़की भी, लड़का भी और उसकी बहन भी, सब इकट्ठे आए थे। तो पुलिस ने हमें कोई इतला नहीं की कि भाई लड़की आ गई है आप आ जाओ। 4 घंटे तक वहाँ बैठे रहे, हमें कोई इतला नहीं दी। फिर हमें इतला हमारी बहन से मिली कि भाई लड़की थाने के अंदर बैठी हुई है, भाई चलो इकट्ठे होकर। तब हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होके थाने में गया। हमने पुलिस प्रशासन से पूछताछ की कि साहब जब आप हमें ये कह रहे थे कि जी जब लड़की आ जाएगी तो हम आपको बुलाएंगे, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? तो इसका मतलब आज आप यहाँ पर किस लिए आए थे? आज यहाँ हम लड़की का मेडिकल कराने के लिए आए मेडिकल हो थे। गया? नहीं हुआ सर क्यों नहीं मेडिकल। हुआ मेडिकल? लड़की के ऊपर दबाव बना जा रहा है, या तो पुलिस का दबाव हो या लड़के वालों का दबाव हो, तो लड़की मेडिकल कराने से मना कर रही है बिल्कुल। लड़की मना कर हाँ रही है। जी, पुलिस वाले ने लड़की का कहना मान लिया? बिल्कुल मान लिया जी। तो एक सवाल यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। लड़की की उम्र नाबालिग बताई जाती है। लड़की अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। अगर शादी अगर करती है तो वो शादी अवैध मानी जाती है, इनलीगल मानी जाती है। वही लड़की हॉस्पिटल में आकर मेडिकल कराने से मना करती है, तो उस चीज को इनलीगल क्यों नहीं माना जाता? जब लड़की नाबालिग है, लड़की की उम्र नहीं है, लड़की के बयान नहीं माने जा सकते, तो आज यहाँ पर लड़की का मेडिकल क्यों नहीं हुआ? जब लड़की ने शादी की, कोर्ट मैरिज की या जैसे भी शादी की, वो शादी वैलिड नहीं है कानून की नजरों में। तो यहाँ पर लड़की की मना करने पर मेडिकल क्यों नहीं कराया जाता? क्या लड़की तब बालिग हो जाती है? क्या लड़की के विचार तब मान्य हो जाते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल प्रशासन की ओर भी इशारा खड़ा करते हैं कि किस तरह से एक तरीके का छलावा उन पीड़ित परिवारों के साथ किया जाता है कि एक खेल क्या है। अब तक हम अनभिज्ञ हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस तरह के खेलों में बंद लिफाफे ज्यादा चलते हैं। कहीं इस परिवार के साथ भी जो खेल खेला जा रहा है वह खेल बंद लिफाफे का तो नहीं? भैया कुछ और कहना चाह रहे हैं? मेरे ऊपर पुलिस बहुत ज्यादा दबाव बना रही है। पुलिस कहती है कि भाई यहाँ आके साइन कर दे, लड़की मेडिकल नहीं करा रही। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो लड़की तेरे खिलाफ बयान दे देगी उल्टे, कि तेरे को भी जेल हो जाएगी, तेरी पत्नी को भी जेल हो जाएगी। पुलिस दबाव बना रही है इस चीज को लेकर के। हमने क्या ऐसा जुर्म कर दिया कि हमारे साथ ही घटना घटी, हमारी इज्जत मट्टी में मिल गई, और पुलिस हमारे ऊपर दबाव बना रही है कि भाई तुम ये केस वापस ले लो, यहाँ साइन कर दो, मेडिकल नहीं हो रहा, तुम अपने घर चले जाओ। पुलिस हमें हर तरीके से गुमराह कर रही है ये साहब। पुलिस वालों ने कही थी आपसे? जी, क्या किसी का कोई नाम जानते हैं जिन्होंने ये बात कही है? सोनू कुमार। सोनू कुमार हाँ जी। सब इंस्पेक्टर हैं? जी। तो ये कहना है भैया राजकुमार जी का कि मिस्टर सोनू कुमार जो सब इंस्पेक्टर हैं,
किस तरह से लोगों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों को तुरंत उच्च अधिकारियों द्वारा सस्पेंड कराना चाहिए, जिससे कि जो पीड़ित परिवार है उन्हें न्याय मिल सके। ऐसे ही ये लोग हैं जिसकी वजह से लोगों का पुलिस पे से भरोसा उठ जाता है, प्रशासन से भरोसा उठ जाता है। यही वो लोग हैं जो कहीं न कहीं पीड़ित परिवार को दबाने का प्रयास करते हैं। आज जो राजकुमार जी ने कहा कि किस तरह से सोनू कुमार जो सब इंस्पेक्टर हैं, इन्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं या इन्हें बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका क्या हक बनता है, क्या उनका अधिकार है? शायद उन्हें गुरूर या घमंड है पुलिस की वर्दी का। जिस हालातों में राजकुमार जी बता रहे हैं, कहानी यही कहती है। और कुछ हुआ आपके साथ? बस साहब यही था कि मेरे को यही बोला जा रहा था बार बार कि लड़की तेरे खिलाफ कोई गलत बयान दे देगी, तुम्हें जेल हो जाएगी दोनों मियाँ बीवी को। जी। अच्छा, आपको बता रहे थे कि लड़की कुछ सामान लेके गई है, जी। तो उसकी आपने शिकायत दर्ज करा दी? जी बिल्कुल कराई है एफआईआर के अंदर। FIR करा दी जी। है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप अपनी तरफ से क्या चाहते हैं? साहब मैं तो प्रशासन से ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, और अगर मैं इसमें दोषी हूँ तो मुझे भी सजा मिले। नहीं, न्याय तो सर, जब बेटी ने आपके खिलाफ, आप कह रहे हैं बेटी आपके खिलाफ है, जी। तो बेटी को तो आप पा ही नहीं सकते। जी। इसके अलावा जो आपका सामान वगैरह गया है, मुझे मेरा सामान चाहिए, और जो लड़का और लड़की है मुझे उन सबसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें सरकार जेल भेजे। कहना है राजकुमार जी का कि मेरा जो नुकसान हुआ है, मेरे नुकसान की भरपाई हो, मेरा जो सामान गया है वह सामान मिले, और मुझे अब लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं है। और ये सत्य है, 16-17 साल जो माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं और आखिर में बच्चे इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, तो माता पिता के दिल को आघात पहुंचना स्वाभाविक है। हमारे साथ बेटी की मम्मी भी जुड़ी हुई है। आपका नाम क्या है? सोनू। सोनू जी, कहाँ रहते हैं? शांति नगर। वही हुआ जो मेरे हस्बैंड ने बताया बस। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप मैं ये चाहती हूँ दोनों को जेल भेजा जाए। और मेरा सामान जितना भी है जो लड़की ले गई है मुझे सारा चाहिए। सारा सामान चाहिए। हाँ बस बस। यही आप चाहते हैं कि आपका जो नुकसान है वो नुकसान की भरपाई हो। मेरी सारी और भरपाई इन होनी दोनों लोगों ने चाहिए। जो चोरी करने का कृत्य किया था, लड़के के कहने पर ही किया है, हाँ, इन सब दोनों सामान को जेल चाहिए। भेजा जाए। दोनों को जेल भेजा जाए और मुझे मेरा सामान सट्टा सब चाहिए जो लड़की लेके गई है घर से। तो ये कहना है राजकुमार जी की पत्नी का कि मुझे लड़की लड़के से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे घर से लड़के के कहने से जो सामान लड़की लेकर गई है वह सामान मुझे वापस भेजा जाए और उन दोनों को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजा जाए।